देखिए फैक्टोरियल में कुछ निश्चित कंसेप्ट होते हैं। फैक्टोरियल का चिन्ह देखिए 2 प्रकार से हो सकता है, जैसा कि यहाँ पेज पे आप लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल में क्या होता है, अगर मान लीजिए n फैक्टोरियल है, तो n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, उसका n टर्म्स तक क्या होता है, 1 से प्रारंभ करके n तक क्या होता है, गुणा होता है। या आप फैक्टोरियल n को लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, यानी इसका मान क्या होता है, हमेशा एक आगे जो है घटता हुआ चला जाता है। अब इसके देखिए कुछ हम बेसिक कंसेप्टों को समझते हैं कि फैक्टोरियल में कौन कौन से कंसेप्ट हो सकते हैं। जैसे 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 1 होता है। तो अभी देखिए क्या बताए हैं कि फैक्टोरियल एन बराबर क्या होता है, फैक्टोरियल एन बराबर देखिए होता है एन इंटू एन माइनस क्या होता है, 1 फैक्टोरियल होता है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर हम जो है n माइनस वन फैक्टोरियल का मान निकालना चाहें तो n माइनस वन फैक्टोरियल बराबर क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल बटा क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। अब यहाँ पर यदि हम जो है क्या कर दें, n का मान कितना रख दें, 1 रख दें। अगर हम यहाँ पर n का मान 1 रख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल बटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ 1 में से 1 घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 0 फैक्टोरियल बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी आपको याद करके रखना है कि फैक्टोरियल 1 का मान भी कितना होता है, 1 होता है। और 0 फैक्टोरियल का मान भी कितना होता है, 1 होता है। उम्मीद है यह कंसेप्ट आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फैक्टोरियल के कुछ नियमों को जानते हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया है फैक्टोरियल n केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए ही परिभाषित है। इसका मतलब देखिए क्या है कि अगर जो संख्याएं हैं फैक्टोरियल में लिखी गई, जैसे +5 फैक्टोरियल लिख दिया जाए या जो है 10 फैक्टोरियल लिख दिया जाए, तो आप इसी मानों को ही हल कर सकते हैं। यदि जो है ये संख्याएं ऋणात्मक हो जाएंगी तो आप उसे हल नहीं कर सकते हैं। इसके पहले देखिए फैक्टोरियल के कुछ और नियमों को जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अभी हम बता चुके हैं, देखिए जैसे हम बता चुके हैं कि 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 1 होता है। 1 फैक्टोरियल का मान भी कितना होता है, 1 होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 फैक्टोरियल आ जाए तब तो इसको देखिए लिखा जा सकता है 1 गुणे कितना, 2। अब 2 एकम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर फैक्टोरियल 3 आ जाए तो फैक्टोरियल 3 का मतलब आप 1 से 3 तक की संख्याओं का गुणा करेंगे, यानी 1 गुणे 2 गुणे कितना हो जाएगा, 3। तो 3 दूना 6 कितना हो जाएगा, देखिए 3 दूना 6 ही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगर फैक्टोरियल 4 का मान कह दिया जाए तो ये हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 3 12, 12 दूना कितना हो जाएगा, 24। और 24 से कम 24 हो जाएगा। ऐसे ही अगर फैक्टोरियल 5 का मान दे दे, 6 का मान दे दे, तो आप इसे आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी हम क्या बताए हैं कि फैक्टोरियल n केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए ही परिभाषित होता है। इसका मतलब अगर वे संख्याएं धनात्मक में हैं, जैसे अगर हम लिख दे 10 फैक्टोरियल का मान ज्ञात कीजिए या 5 फैक्टोरियल का मान ज्ञात कीजिए, तो आप इसके मान को ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए नीचे फिर अगला पॉइंट्स क्या दिया गया है, ऋणात्मक पूर्णांकों के लिए क्रमगुणित संकेतन परिभाषित नहीं है। मतलब क्या है देखिए कि अगर हम कह दें कि -2 फैक्टोरियल का मान ज्ञात करिए या जो है -5 फैक्टोरियल का मान ज्ञात कीजिए, तो आप इसका मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं, जबकि धनात्मक संख्याओं का ज्ञात कर सकते हैं। इसी में देखिए आगे दिया गया है, आगे देखिए क्या दिया गया है, अपरिमेय संख्या के लिए क्रमगुणित परिभाषित नहीं है। मतलब अपरिमेय संख्याओं का जो है आप फैक्टोरियल में मान निकाल नहीं सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए हम कह देते हैं करड़ी में कितना, 2। तो करड़ी में 2 अगर यहाँ पर फैक्टोरियल लगा दिया जाए तो इसे आप हल नहीं कर सकते। क्यों, चूंकि यह कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से अगर मान लीजिए 5 करड़ी में कर दिया जाए और फैक्टोरियल लगा दिया जाए तो आप इसे हल नहीं कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्या दिया गया है, अगला दिया गया है भिन्नात्मक रूप की संख्याओं का क्रमगुणित परिभाषित नहीं है। इसका मतलब अगर भिन्नात्मक रूप में संख्याएं दे दी जाएं, जैसे मान लीजिए हम कह दें 2 बटा कितना, 5 फैक्टोरियल, या जो है कह दें 4 बटा 3 फैक्टोरियल, इसका मान ज्ञात कीजिए, तो ऐसी संख्याओं का मान आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर फैक्टोरियल 4 करड़ी में हो जाए तो यह कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। चूंकि यह यहाँ से रूट बाहर चला जाएगा, 2 आ जाएगा, इसलिए आप इसे हल कर सकते हैं। लेकिन अपरिमेय पर ध्यान देना है, तो अपरिमेय संख्याओं का आप क्रमगुणित या फैक्टोरियल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको जो है कुछ प्रश्नों को समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए जैसा कि स्क्रीन पर साफ साफ आपको कुछ प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर देखिए जो फैक्टोरियल का चिन्ह लगा वो कहाँ लगा है, ब्रैकेट के बाहर लगा है। इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर 5 और 3 दोनों को जोड़ लेंगे, तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8। और इसके बाद क्या लगा देंगे, फैक्टोरियल लगा देंगे। अब अगर आपको फैक्टोरियल 8 का मान लिखना है तो आप 1 से लेकर के 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट डॉट ऐसे कहाँ तक लिखेंगे, गुणे 8 तक लिखेंगे और सबका गुणा करा देंगे। आगे देखिए दिया गया 8 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 8 में से 3 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। और 5 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 120 होता है।
अब यहाँ पर देखिए जो अगला प्रश्न है, फैक्टोरियल 3 और प्लस फैक्टोरियल 4, यह ब्रैकेट में नहीं अलग अलग है। तो फैक्टोरियल 3 का मतलब देखिए क्या होता है, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 1 गुणे 2 गुणे कितना 3 हो जाएगा। तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 6 कम 6 हो जाएगा। और यहाँ पर जब 4 होगा तो फैक्टोरियल 4 का मान देखिए यहाँ गुणे 4 कर देंगे। जब गुणे 4 करेंगे तो 4 3 12 दूना कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो है फैक्टोरियल 4 का मान कितना होगा 24 होगा, और 24 6 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यानी यहाँ पर इसका आंसर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। और इसका कितना आ जाएगा, तो इसका देखिए 120 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है 120 होता है, और फैक्टोरियल 2 का मान 2 ही होता है। तो यहाँ पर 120 में से 2 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 118 आ जाएगा। यहाँ देखिए क्या दिया गया 2 गुणे 3 और इसके बाद फैक्टोरियल लगा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कितना 2 तिहाई 6 और इसके बाद फैक्टोरियल लगा देंगे। यहाँ देखिए जो अगला प्रश्न है इसमें 2 फैक्टोरियल गुणे 3 फैक्टोरियल लिखा गया है। तो यह 2 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 2 होता है, और 3 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 6 होता है। तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इन सभी प्रश्नों को आप सभी लोग आराम से नोट कर लेंगे। इसके बाद चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ भिन्नात्मक प्रश्न अगर फैक्टोरियल में आ जाएं तब उसे कैसे हल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 7 फैक्टोरियल दिया गया है, तो आप 7 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं। देखिए 7 गुणे कितना लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं, और गुणे 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और नीचे देखिए पहले से कितना दिया गया है 5 फैक्टोरियल दिया गया है। अब 5 से 5 कट जाएगा, और यहाँ पर 7 का 6 में गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 42 यानी 42 आ जाएगा। इसी तरह से देखिए जो अगला प्रश्न है 15 फैक्टोरियल में 14 फैक्टोरियल से भाग देना है, तो इसको लिख सकते हैं 15 गुणे कितना, एक कम कर देंगे और फैक्टोरियल का चिन्ह लगा देंगे, बटा कितना आ जाएगा 14 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब इस 14 फैक्टोरियल से कट जाएगा तो इसका मान कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। इसी तरह देखिए आगे 10 फैक्टोरियल दिया है, तो आप 10 को कहाँ तक ले जाएंगे फैक्टोरियल 7 तक। तो 10 गुणे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, गुणे 8 हो जाएगा, और गुणे कितना हो जाएगा 7 फैक्टोरियल लिख देंगे, और बटा कितना हो जाएगा 7 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब 7 से 7 कटा लेंगे, और यहाँ पर 8 9 कितना होता है 72 होता है, और 10 से गुणा करेंगे तो एक जीरो आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 720 आ जाएगा। तो आप सभी अब ऐसे प्रश्नों को बहुत आराम से कर ले जाएंगे और उसको आराम से नोट कर लेंगे। इसके बाद देखिए अगला एक क्वेश्चन दिया गया है फैक्टोरियल में यदि जोड़ना घटाने के रूप का प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्नों में देखिए क्या करना है, यहाँ पर क्या दिया है 1/8 फैक्टोरियल दिया गया है, और यहाँ पर प्लस कितना दिया गया 1/9। तो 1 बटा जो 9 फैक्टोरियल है इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 9 गुणे कितना 8 फैक्टोरियल बराबर यहाँ पर है x बटा जो 10 लिखा गया है उसे आप कितना लिख सकते हैं 10 गुणे कितना 9 और गुणे 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए करना क्या है, 8 फैक्टोरियल नीचे सब में कॉमन है, तो 8 फैक्टोरियल सभी में क्या होगा कट जाएगा। अब यहाँ पर बचा क्या है 1/1 बचा है, प्लस 1 बटा कितना बचा है 9 बचा है, बराबर x बटा कितना बचा है 10 गुणे कितना 9 बचा है। अब यहाँ पर 9 एकम 9, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, और इन दोनों का नीचे आपस में करेंगे। तो 9 एकम 9, 9 में एक जोड़ेंगे कितना, तो ये हो जाएगा कितना देखिए 10/9 बराबर हो जाएगा x बटा 10 गुणे कितना 9। अब यहाँ 9 से 9 क्या होगा कट जाएगा, और 10 का 10 में गुणा करा लेंगे, x का मान कितना आ जाएगा, तो x बराबर 10 दहम में कितना होता है 100 होता है। यानी यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप सभी लोग पर प्रश्नों को आराम से समझ लेंगे, इसके बाद नोट कर लेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला देखिए क्या दिया गया है, अगला दिया गया है कि अगर फैक्टोरियल में संख्याएं हैं तो उनका लासा व मासा कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए लासा मासा ज्ञात करने में आपको आराम से समझना है, जब हमें एलसीएम ज्ञात करना होता है तो फैक्टोरियल में हम सबसे बड़ी संख्या लेते हैं, और जब एचसीएफ ज्ञात करना होता है तब सबसे छोटी संख्या लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे सबसे छोटी संख्या लेंगे। जब क्या होगा मासा होगा तो क्या लेंगे सबसे छोटी संख्या लेंगे, और जब लासा होगा तब क्या लेंगे सबसे बड़ी संख्या लेंगे। तो आप आराम से अब उत्तर देखते ही दे ले जाएंगे। जैसे अगर कहा जाए पहले प्रश्न में एलसीएम कितना होगा, तो इसका देखिए एलसीएम सीधे 7 फैक्टोरियल हो जाएगा। अगर कह दिया जाए कि एचसीएफ कितना होगा, तो इसका देखिए एचसीएफ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए दूसरे प्रश्न में अगर कहा जाए एलसीएम, तो इसका देखिए लिख देते हैं एलसीएम बड़ा वाला मान, तो बड़ा कितना है 15 फैक्टोरियल है। अगर कह दिया जाए कि HCF कितना होगा, तो इसका देखिए HCF सबसे छोटा मान कितना है 6 फैक्टोरियल है। इसी तरह से तीसरे प्रश्न में देखिए अगर पूछा जाए LCM कितना होगा, तो सबसे बड़ा वाला मान कितना है 40 फैक्टोरियल है। अगर कह दिया जाए HCF क्या होगा, तो HCF क्या होता है सबसे छोटा मान, तो सबसे छोटा मान कौन है, सबसे छोटा मान 17 फैक्टोरियल है, तो HCF कितना आ जाएगा 17 फैक्टोरियल आ जाएगा। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला और देखिए फैक्टोरियल का अंतिम प्रश्न दिया गया है, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट डॉट प्लस फैक्टोरियल 50 को 4 से भाग देने पर शेष क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको समझना है।
जो फैक्टोरियल 4 लिखा गया है, इसे आप लिख सकते हैं 4 गुणे कितना, 3 गुणे 2 गुणे कितना, 1 लिख सकते हैं। यानी 4 से बड़ी जितनी भी संख्याएँ होंगी, अगर आप उसमें 4 से भाग देंगे, तो यहाँ पर हमेशा शेषफल क्या आएगा, 0 ही बचेगा। इसलिए आप 4 के बाद जितनी भी संख्याएँ हैं, उसे क्या करेंगे, छोड़ देंगे और शेष बची हुई संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे और 4 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है, 1 होता है। फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है। फैक्टोरियल 3 का मान 3 गुणे 2 गुणे 1 होता है, मतलब 6 होता है। और इसमें आपको किससे भाग देना है, 4 से। अब जोड़ेंगे तो 6 2 8 है, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 में 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए 4 दूना 8, रिमाइंडर यानी शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो उम्मीद है आपको ये छोटा सा टॉपिक आराम से समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये छोटा सा टॉपिक समझ में आ गया है तो इसके बाद जब हम क्रमचय और संचय की डिटेल क्लास को लाएंगे तो वहाँ पर आप प्रश्नों को आराम से समझ ले जाएंगे।